नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैभव विशाल है। मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको यूरेट्रिक स्टोन के बारे में बताऊंगा। यूरेटर नाम है एक ट्यूब का जो हमारे गुर्दे यानी हमारी किडनी को हमारे पेशाब की थैली से जोड़ता है। तो हमारी दो किडनियां हैं, वहाँ दोनों तरफ से एक एक यूरेटर निकलता है जो नीचे पेशाब की थैली में जोड़ता है। अब यूरेट्रिक स्टोन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि इस यूरेटर का साइज बहुत पतला होता है। ये 4 से 5 mm की एक ट्यूब होती है। तो मोस्टली जो किडनी के स्टोन है वो नीचे आकर के यूरेटर में फंस जाते हैं और जैसे ही स्टोन यूरेटर में फंसता है वो एक तो बहुत ही सीवियर पेन पैदा करता है। पेन के साथ वॉमिटिंग होती है, यूरिन में जलन होती है और कई बार फीवर भी आ सकता है अगर इन्फेक्शन हो। तो ये कंडीशन का ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जल्द से जल्द करना चाहिए क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो एक तो जो पेन और वॉमिटिंग वो हो रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी, साथ में जो हमारा गुर्दा है, जो हमारी किडनी है, उस पर भी परमानेंटली डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो यूरेट्रिक स्टोन का ट्रीटमेंट दवाइयों से भी किया जाता है, ऑपरेशन से भी किया जाता है, लेजर से भी किया जाता है, बहुत तरीकों से किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि यूरेट्रिक का स्टोन कितना बड़ा है, वो कहाँ पर है, स्टोन की वजह से किडनी की क्या स्थिति है, आपको शुगर, बीपी या फिर कोई और संबंधित प्रॉब्लम है कि, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में लेते हुए इसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो में डायग्राम और वीडियो के जरिए ये समझाऊंगा कि ये स्टोन कैसे होता है, कहाँ पे फंसता है और इसका ट्रीटमेंट अगर लेजर से करते हैं तो कैसे करते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो किडनियां बनाई गई हैं, जो दो गुर्दे होते हैं। उन किडनियों से एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ आ रहा है और यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में खुल रहा है। पेशाब की थैली में हमारा यूरिन स्टोर होता है, फिर वहां से बाहर निकलता है। तो मोस्ट कॉमन स्टोन जो फंसता है वो यूरेटर यानी जो नली है उसमें फंसता है। क्यों? क्योंकि इस नली का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो जो स्टोन बन किडनी में रहा है लेकिन वो नीचे आकर के ट्यूब का साइज छोटा होने की वजह से उस ट्यूब में आकर के फंस जाता है। तो आज हम उसी स्टोन के बारे में, जो यूरेटर में स्टोन फंसे होते हैं, जिनको यूरेट्रिक स्टोन कहा जाता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक स्टोन यूरेटर के ऊपर वाले भाग में, यूरेटर को ऊपर और नीचे दो वाले भागों में बांटा जाता है। तो इस कंडीशन में, इस पिक्चर में स्टोन यूरेटर के ऊपर वाले भाग में फंसा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब सबसे पहला सवाल जो वो ये उठता है कि अगर स्टोन फंसा हुआ है तो क्या दिक्कत है, उससे क्या तकलीफ है। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, स्टोन यूरेटर में आकर के फंस गया है। अब अगर आप दूसरी साइड देखें तो उसमें एरो के मदद से दिखाया गया है कि किडनी जो यूरिन बनाती है वो कैसे किडनी से यूरेटर से होते हुए ब्लैडर की तरफ आता है। अब आप स्टोन साइड की तरफ देखिए, वहां पे अगर आपने वो रास्ता, वो ट्यूब, जो यूरेटर को आपने ब्लॉक कर दिया है तो क्या होगा, वो यूरिन नीचे नहीं आ पाएगा। अब किडनी तो 24 घंटे यूरिन बनाती रहेगी लेकिन रास्ता ब्लॉक होने की वजह से वो यूरिन किडनी में और यूरेटर के ऊपर वाले भागों में वहीं पर इकट्ठा होता रहेगा। तो नॉर्मल यूरिन तो पास होगा क्योंकि दूसरी किडनी यूरिन बना रही है, बट एक साइड की किडनी में सूजन आती रहेगी। सो अगर किसी को यूरेट्रिक स्टोन है तो उसे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला पेन, फ्लैंक यानी कमर वाले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले वाले हिस्से में ये दर्द काफी सिवियर होता है। रह रह के उठेगा, जरूरी नहीं है दर्द 24 घंटे रहे। दर्द एक बार उठेगा फिर अपने आप थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर दोबारा होगा। दर्द के साथ उल्टी हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है, बार बार यूरिन आने का सेंसेशन हो सकता है और साथ में फीवर भी हो सकता है। कुछ कंडीशन में ये स्टोन एसिम्प्टोमेटिक यानी हो सकता है कोई भी लक्षण पैदा नहीं कर रहे हो और आपने सोनोग्राफी किसी और कारण से कराई हो और सोनोग्राफी में यूरेट्रिक स्टोन निकला हो। बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन में कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर होते हैं और इनका पेन, जो यूरेट्रिक स्टोन का पेन है, वो बहुत ही सिवियर होता है। काफी पेन की दवाइयां देने के बाद भी वो पेन परसिस्ट करता है। तो अगर आपको यूरेट्रिक स्टोन या फिर ये फ्लैंक पेन जैसे जो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए अगर वो हो रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बेसिकली 2 या 3 टेस्ट करने को बोलेंगे। एक तो डायग्नोसिस के लिए कि अगर वो दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर डायग्नोसिस ऑलरेडी पहले बना हुआ है कि आपको यूरेट्रिक स्टोन है तो टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं कि हम उस स्टोन की साइज को देख पाएं कि वो स्टोन कितना बड़ा है, वो स्टोन के लोकेशन को देख पाएं कि वो कहाँ पर है, उस स्टोन की वजह से गुर्दे में, किडनी में क्या असर पड़ा है वो देख पाएं, या फिर अगर ऑपरेशन की प्लानिंग करनी होती है तो उसके लिए भी हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं।
तो उसमें आपके कुछ ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कराए जाएंगे, अल्ट्रासाउंड या जिसको सोनोग्राफी कहा जाता है, कुछ कंडीशन में एक्सरे कराया जाता है, या फिर अगर ऑपरेशन की प्लानिंग करनी होती है तो कई बार सीटी स्कैन भी कराया जाता है यूरेट्रिक स्टोन के प्रॉब्लम के लिए। जब एक बार यूरेट्रिक स्टोन का डायग्नोसिस हमारा कंफर्म हो जाता है और हमें पता पड़ जाता है कि किस साइज का स्टोन है और यूरेटर में कहाँ फंसा हुआ है, तब बात आती है उसके ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो इसमें लिखा हुआ है कंजर्वेटिव, जिसका मतलब है दवाइयों द्वारा ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन के। तो अगर पत्थर का साइज बहुत छोटा है और ट्यूब के बहुत निचले वाले हिस्से में है तो हम दवाइयों से भी उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। पर इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं, 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की दवाइयाँ दी जा रही हैं, उसके बाद दोबारा सोनोग्राफी स्कैन करा करके, अल्ट्रासाउंड स्कैन करा करके ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि वो स्टोन निकल गया है। सिर्फ दर्द खत्म हो जाना स्टोन निकलने का साइन नहीं है। हो सकता है वो स्टोन अभी भी वहीं पर हो, बट अंदर वो मूव नहीं कर रहा है जिस वजह से पेन कम हो गया है। लेकिन हमेशा एक बार स्टोन होने के बाद दोबारा सोनोग्राफी स्कैन करा करके ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो स्टोन। अब कुछ कंडीशन में जिसमें स्टोन बड़ा है या फिर दवाइयों से स्टोन नहीं निकल रहा है, उसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी कई तरह की होती है। इस वीडियो में हम जो एंडोस्कोपी सर्जरी होती है, जो दूरबीन से सर्जरी होती है, जो लेज़र यूज़ करके सर्जरी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और कुछ वीडियोस दिखाऊंगा कि दूरबीन से कैसे हम पत्थर तक पहुंचते हैं, कैसे उस पत्थर को तोड़ा जाता है और कैसे पत्थर को फिर यूरेटर से बाहर निकाला जाता है। सो दूरबीन कई प्रकार के हो सकते हैं। जो भी आपको फोटो में दिख रहा है वो बहुत ही कॉमन तरह का दूरबीन है जो यूरेट्रिक स्टोन के ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और किसी किसी कंडीशन में जहाँ लेज़र मशीन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो लेज़र मशीन कुछ इस तरह दिखती है। और अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टोन जब हम दूरबीन से देखते हैं तो स्टोन कैसा दिखता है। फिर अगले वीडियो में दूरबीन से हम जब स्टोन को तोड़ रहे होते हैं, लेज़र यूज़ करके तोड़ रहे होते हैं, तो स्टोन कैसे टूटता है और फिर स्टोन को कैसे बाहर निकाला। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये दूरबीन द्वारा यूरेटर के ट्यूब के अंदरूनी भाग का वीडियो है। हम अभी यूरेटर के अंदर हैं और दूरबीन से अंदर हम ट्यूब को देख रहे हैं। तो एक जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्टोन है जो यूरेटर ट्यूब के अंदर है। इस वीडियो में स्टोन को तोड़ा जा रहा है। जो ब्लू कलर का फाइबर आप देख रहे हैं वो लेज़र का फाइबर या स्टोन जो तोड़ने के लिए हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो है। आपको बीच बीच में ब्राउन स्टोन दिखेगा जिसके हिस्से टूटते जा रहे हैं। जैसे जैसे लेज़र स्टोन पर हिट कर रहा है, स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं। स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद उस एक एक करके उस पीसेस को बाहर निकाल लिया जाता है। कई बार स्टोन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि पीस को निकालने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। लेकिन कई बार स्टोन को, अब जैसे आपने देखा है इस ग्रास पर से स्टोन को पकड़ा हुआ है और स्टोन को यूरेटर की नली से बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकलने के बाद स्टोन का टुकड़ा कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत सारे हिस्सों में तोड़ा जाता है तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े ऑपरेशन के बाद निकाले जाते हैं। इस ऑपरेशन के बाद कई बार हमें किडनी में एक तारनुमा स्ट्रक्चर जिसे स्टेंट कहा जाता है उसे डालना पड़ता है, क्योंकि जब स्टोन के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं तो जो बहुत ही छोटे टुकड़े रह जाते हैं वो यूरेटर में दोबारा नहीं फंसे, या फिर यूरेटर में अगर बहुत सूजन होती है तो सूजन को कम करने के लिए एक तारनुमा चीज़ अंदर डाली जाती है। इस तार को 2 से 6 हफ्ते के बीच में दोबारा निकालना बहुत ज़रूरी है। इस तार को परमानेंट वहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि क्या आपको वो तार डाली गई है, और अगर तार डाली गई है तो दोबारा उसे कब निकाला जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस दूरबीन ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती रखा जाता है। उसके बाद जब स्टेंट निकालने के लिए बुलाया जाता है उस समय 1 दिन के लिए और भर्ती रखा जाता है। इस ट्रीटमेंट का कॉस्ट अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग हो सकता है। ये ट्रीटमेंट का कॉस्ट 30,000 से लेकर के 80-90 हज़ार तक वेरी करता है। ये आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेज़र की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, उस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट आपको आपके हॉस्पिटल और आपके डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो हमें पूछा जाता है वो कि इस ऑपरेशन के क्या कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, ये ऑपरेशन वन ऑफ द सेफेस्ट ऑपरेशन है यूरोलॉजी का, जहाँ पे दूरबीन के ज़रिए ना तो कोई चीरा लगाना पड़ता है, ना तो कोई बॉडी में कट होता है, इसलिए रिकवरी भी फास्ट होती है। लेकिन हर ऑपरेशन में 2 से 3% चांस का रिस्क होता है, जिसमें यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन से ब्लड आना, ये सब चीज़ों का कॉम्प्लिकेशन होता है। बट अगर आपको यूरेट्रिक स्टोन की प्रॉब्लम है और आपने ये ऑपरेशन नहीं कराया तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो गुर्दा या किडनी पूरी तरह खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो जहां ये ऑपरेशन की जरूरत है वहां पर ये ऑपरेशन जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यूरेट्रिक स्टोन के बारे में आपको सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूरेट्रिक स्टोन के बारे में एक जो सबसे खास बात है जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर आपको यूरेट्रिक स्टोन है और अगर उसमें दर्द नहीं भी है तो भी आपको उसको ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिन का फ्लो ब्लॉक करता है तो किडनी को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। इसलिए अगर आपको यूरेट्रिक स्टोन की प्रॉब्लम है तो अपने आसपास जो भी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो उनसे मिले और इसका सही ट्रीटमेंट